ठीक है जी, शुरू करते हैं। ग्राफ्स ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज होगा। और जो हम आज कंसेप्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हम करेंगे बेसिक से, ग्राफ के बेसिक से। ग्राफ जो है वो तुम लोगों ने एक्स वाई ग्राफ तो देखी, इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा ना कि ग्राफ होता क्या और ड्रॉ कैसे करता है ग्राफ को। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। यस सर। और प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ तुम लोगों को पता है, जैसे x1 y सपोज 2 है ना, x1 3 है ना, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे प्लॉट करते हैं तो एक लाइन सीधी बन जाती है या कुछ भी बन जाती है, वो अपने पास ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बहुत ही दो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, जिसमें हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे इस ग्राफ के, और एक एरिया के बारे में पढ़ेंगे इस ग्राफ के। ठीक है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जो कि आपको आगे +1 में भी काम आएंगे। राइट, तो ये +1 लेवल का है। ठीक है आरुष, तो हम इसलिए हमें इसको ध्यान से सुनना है, आगे +1 में भी कहाँ आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, बाद में एरिया पे चलते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है स्लोप। स्लोप क्या अंग्रेजी मतलब क्या होता है? स्लीपिंग लाइन मतलब टेडी लाइन। टेढ़ी लाइन। हाँ, टेढ़ी लाइन मतलब प्लांटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन। हाँ, स्लोप स्लोप मतलब ढलान है ना, जैसे ये ढलान, ये इस लाइन की ढलान है। अरे है कि नहीं है? यस सर। है। इसकी मतलब मान लो इसको सीधी है बिल्कुल। नो नो सर। सर। ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी हुई? 0। यो, इसकी स्लोप है 0, लेकिन इसकी स्लोप है नॉन जीरो। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी है? नॉन जीरो है, इसकी नॉन स्लोप है जीरो। 0। ठीक है, अब जो स्लोप है, क्या तुम लोगों ने कभी स्लोप का फॉर्मूला किया है ग्राफ की? सर नो मैम ने सर। करवाया तो था सर, जब स्कूल में मोशन करवा रहे थे मैम। अच्छा, कौन सी, इसी क्लास में? यस सर, 9th में ही स्कूल में मैम करवा अच्छा, रहे थे स्कूल में सर। कराया था, क्या था फॉर्मूला? सर याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? करवाया था। सर हमें ग्राफ वगैरह कटवा दिए थे। सर हमें भी ग्राफ्स कटवा दी। ग्राफ कटवा दिए हैं? यस सर। और ये कैसे? ये तो मतलब दर्दनाक। अनर्थ हो गया। सर हमें तो सर 8th में थी। अरे सीरियसली, मैं भी कटवा दूं? अरे नहीं सर। नहीं सर। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्लोप का कुछ फॉर्मूला अगर कराया होगा तो तुम लोग को गौरिश याद आ जाएगा तेरे को, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा कुछ फॉर्मूला किया होगा तुम लोगों ने। नहीं याद आया? देख कैसे बैठा है, उसको याद ही नहीं आ रहा। सर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। तो ऐसा सर कुछ नहीं था? फॉर्मूला तो सर tan नहीं थीटा, सर tan थीटा। नहीं सर, ये तो मैं टर्म्स ही पहली बार सुन रहा हूँ सर। वो अरे तो कुछ देसी सा था सर, कुछ अच्छा, देख, देसी देसी सा सर, ऐसे नहीं कुछ था। लिखा होगा तूने स्कूल की कॉपी में। यस सर, लिखा होगा। अच्छा चलो, चेक कोई करूँ नहीं, भी? चल देख, हाँ देख देख कितने आगे करते हैं, सुनता रहना साथ में ओके क्लास सर। भी। सर यस देसी सर। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो किधर गया? अच्छा, कहीं और पड़ी है क्या कॉपी? चलो जी, स्लोप है, क्या होती है? ढलान। क्या होती है? ढलान। तो इसको मेजर करने का हमारे पास मैथमेटिकल तरीका होता है, वो होता है इट इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, ये है ढलान। एंड स्लोप का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर y1 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, उसको देखते हैं हम, क्या है ये दो सब चीजें। वाई एंड एक्स पोजीशन। हाँ, जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, मान लो कुछ ये ग्राफ है। ठीक है, तो इधर यहाँ पे इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x2, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं y2। ठीक है, तो मेरे पास जो स्लोप आ गई वो क्या होगी?
y2 माइनस y1, मतलब मेरे पास दो यहाँ पे अगर पॉइंट्स हैं, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए और इसके पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स बताओगे मुझे क्या है फटाफट से? x1 y1 y1 हाँ, और बी के हैं x2 y2। y2 बढ़िया। तो बस बेसिकली मैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा हूँ, पहले y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे को स्लोप की वैल्यू देगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या करना है आपको? लर्न करना है सर। याद- कॉपी में ऐसे लिखवाया सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, आ रहे हैं उस पे भी। यस सर। वो देसी का है। अच्छा सर, यही बात है ना। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, इतना डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, yes sir और क्या मैं बोल सकता हूँ इतना डिस्टेंस x2 माइनस x1 है। yes sir तो ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y। ठीक है, विच इज y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, राइट। और तुम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनी है? यस सर, नाम तो सुना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा कुछ सुना है? yes sir सर साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला? सर नाम ही सुना है सर। अच्छा, नाम ही सुना है बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। ट्रिग्नो तुम लोगों के ना मैथ में आएगी। सर कर ली सर हमने मैथ है? फर्स्ट टर्म ये कर दिया सर। नहीं, अभी 9 इसी में आई क्वेश्चन में किया तुम लोगों ने? आई क्वेश्चन में नहीं किया सर, स्कूल में सर। किए। नहीं, स्कूल को छोड़ो, स्कूल में नहीं आती इतनी ट्रिग्नो, वो तो 10th में आएगी। तो लेकिन 9th में तुम लोगों को कराई जाएगी ट्रिग्नो, है। मैं एक बार तुम लोगों के मैथ्स वाले सर से बात कर लूंगा कि कब कराएंगे, तो तब मैं फिर तुम लोगों को स्लोप का एक ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा, tan थीटा करके होता है वो, तब ओके बताऊंगा। सर तो फिलहाल इतना हम लिखेंगे, विच इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, और ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, तुम लोग इतना आइडिया तो दे ही देते हैं क्या होता है। tan थीटा एक चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तुम लोगों ने sin tan cos तो सुना ही हुआ है, तो उसमें जो थीटा होता है ना वो ये होता है, दिस इज थीटा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर हम थोड़ा सा मैथ्स लिखें साथ में, मैथ्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तुम लोग करोगे तो उसमें tan थीटा करोगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये tan थीटा है दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें मुझे बता सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC। ABC बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये राइट एंगल है, दिख रहा है? अरे आके ना बोलते रहो फटाफट से। यस सर। ठीक है, तो इसमें थीटा के परपेंडिकुलर, पता है तुम लोगों को क्या होता है? थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाली साइड बोलो कौन सी है? बीसी। बीसी। और थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है? एबी। ए बी। एसी। नहीं, बेस 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 जो है वो एसी है, राइट। तो यहाँ पे जो स्लोप का तीसरा जो फॉर्मूला, मतलब दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज tan थीटा, ये भी आपको याद रखना है। अब tan थीटा जो है जिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर मुझे बता सकते हो बीसी है, तो बीसी को डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। अरे यहाँ के ना, yes sir it is this is perpendicular upon
बेस एंड परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AC और BC क्या है डेल्टा वाई और AC क्या है डेल्टा एक्स। क्या यहां तक बात चमकी? Yes, sir. tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इधर ऐसे लाइन लगाओ और परपेंडिकुलर क्या BC, तो बस आ गया ना स्लोप वाला फॉर्मूला। जो मैंने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा था, क्या वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस है? Yes, sir. इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसीलिए उसको tan थीटा भी बोल देते हैं। अरे हाँ के ना, क्या ये बात चमकी दिमाग में घुसी? यस सर। बहुत बढ़िया। तो tan थीटा इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, राइट। और यहाँ पे ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या थीटा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है? इतना जान पा रहे हो? यस अरे जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे? ये था, जान पा रहे हैं सर। ये इधर थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। कौन सा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है? Theta 1, और थीटा 2 किसके साथ है? negative x. हाँ, थीटा 2 है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, चलो जी। अब हम बात करेंगे स्लोप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की। किसकी? स्लोप के एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब हेडिंग बना लो एक, कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप। उससे पहले एक सेकंड रुको जरा। उससे पहले हम करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। तुम लोगों को वैल्यूज तो पता ही नहीं होंगी ना tan की। tan 0 कितना होता है, tan 30 कितना होता है? 10 की पता है? पता है? Yes, sir. tan 30 कितना होता है? 1/√3. 1/√3। बढ़िया। tan 45? 1. बहुत बढ़िया। नवीन कहाँ से सीखी? सर मैथ्स में किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, बाकियों ने नहीं किया? नो सर सर स्कूल में। अच्छा, स्कूल में। चलो मैं तुम लोगों को साइड में लिखवा देता हूँ, जरा साइड में लिखो इसको। ये टेबल ना, एक टेबल बनवा देता हूँ तुम लोग को। साइन, कॉस एंड tan का, ठीक है। और इधर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है। अभी जो मैं ये वैल्यूज लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो तुम लोग अभी फिलहाल ऐसे लिख लो। जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में करोगे तो इसको बहुत डिटेल में करोगे। ठीक है। हमें अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ किससे मतलब है? tan से मतलब है फिलहाल। ठीक है। साइन और कॉस की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, तब बता दूंगा। तो वैल्यूज तो लिखवा ही देता हूँ। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1, साइन 120। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद इसको उल्टा शुरू कर दो। ठीक है, वापस जाना शुरू कर दो। और गौरी से इधर ध्यान दे, तो इधर वापस जाना शुरू करो। तो घर संभाल ले पहले। नहीं सर, वो मेरे भाई के दोस्त आ गए थे उसको बुलाने के लिए। इधर से मैंने मम्मा को बोला देखो कौन आया।
सर तो हो गया ऐसे। हाँ हाँ, मतलब सारा काम तो ही करता है, मेरे को पता है। तो इधर 120 क्या होगा, √3/2। यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी इसकी। यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है। कॉस जो होता है और साइन जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब 90 वाला 0 होगा, कॉस 1। ठीक है, यहाँ पे ये √3 वाला यहाँ पे आएगा, 60 वाला, 45 वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ये जाएगा √3/2, ये जाएगा 1/√2, ये जाएगा 1/2, ये जाएगा 0। और 90 से ऊपर जो कॉस की वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, तो सबके आगे माइनस तो लगा ही देते हैं हम। ठीक है, और मिरर इमेज होनी चाहिए, मतलब वापस वैसे ही जाना शुरू कर दो, 1/2। साथ साथ में सुनते रहना मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। सर ये हमें याद करनी पड़ेगी या डेराइव भी कर सकते हैं? नहीं, याद करनी है ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला बोल गया, ये सारा टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें फिजिक्स में tan की जरूरत है, तो जो मैं tan की वैल्यूज लिखवाऊंगा ये वो याद रखनी है तुम लोगों ने। साइन और कॉस अभी चल जाएगा फिलहाल की घड़ी में, लेकिन जब हम वेक्टर्स करेंगे तब साइन और कॉस की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसी साल जरूरत है, तो जितना जल्दी याद कर लो अच्छी बात है। हो जाएंगी। ठीक है, तो tan आपको पता है, इट इज साइन बाय कॉस। Yes, sir. ठीक है, tan इज साइन बाय कॉस, तो डिवाइड मारते रहो, जिसको नहीं पता लिख लो, मैं यहीं लिख देता हूं। tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन और कॉस की वैल्यूज है हमारे पास, डिवाइड मार दो उनको, 0/1 इज 0, 0. ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा, Not defined. हाँ दिस इज इनफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, अभी फिर उल्टा चलना है, लेकिन माइनस होता है हर एक में, चलना उल्टा है अपने को, -√3, -1, -1/√3 और 0। ये है केस। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में कुछ पता है? सर Yes, लास्ट sir. ईयर करवाया था मैम ने, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, बिल्कुल। Sir. चलो थोड़ा आइडिया मैं भी दे देता हूँ। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बेसिक मैथ्स भी साथ में करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप चाहे रिपीट दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो रेंज, उसकी रेंज होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड होती है 180 से 270 डिग्री तक, एंड 270 से फिर 360 बोल लो या 0 बोल लो, इसको चाहे 360 लिख लो, एक ही बात है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एंड majority of the times we'll be dealing with first and second quadrant। हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स को ही डील करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा फिलहाल की घड़ी में। ठीक, ऑलमोस्ट मतलब 90% ऑफ द टाइम्स वील बी डीलिंग विद दीस टू क्वाड्रेंट्स। अब मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम तुम लोगों को क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में टेबल बनाया है, इसमें यहां से लेके यहां तक एंगल्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट First. क्वाड्रेंट। यस, दीज आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड ये वाले एंगल्स किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? Second. सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास एंगल्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिखे हुए हैं यहाँ पे जो टेबल है। ठीक है, अब इसमें बताओ मेरे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टेन, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या कुछ पता नहीं? पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यस सर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऑल ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। यस यस सर राइट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का हमने लिखा हुआ है। थर्ड में बता देता हूँ, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ में cos। दिस बिकम्स, इसको याद कैसे करें? एड, A फॉर एड, S फॉर शुगर, T फॉर टू, C फॉर कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, मीठा कम है, चीनी कम, ठीक है। तो एड शुगर टू कॉफी, उसमें कॉफी में शुगर और डाल लो। ए टेक्निकली क्या है? ऑल। एस टेक्निकली क्या है? साइन। टी क्या है? tan। सी क्या है? कॉस। तो पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सारे। ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन। tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस cos। और जो मैंने पॉजिटिव लिखे हैं उसके अलावा जो बचे वो क्या होंगे? नेगेटिव नेगेटिव। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव है? 90 एंड 180 डिग्री। और नहीं, cos and tan। ट्रिग्नोमेट्रिक को फंक्शन कौन से नेगेटिव है सेकंड अच्छा। क्वाड्रेंट में? साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन है? cos and tan। टैन। cos एंड tan नेगेटिव है, दिख भी रहे हैं अपने को टेबल में, हाँ के ना? यस यस सर। सर हाँ बस, ठीक है। तो ये है थोड़ा मैथ्स, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री। इतना मैंने सब क्यों बताया? क्योंकि अपने को स्लोप को जांचने के लिए इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इतना सब लेवल जो है वो नाइन्थ के लिए जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाइन्थ में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कुछ स्कूल तुम लोग बता रहे हो कि कटवाई दिए, लेकिन अगर आते हैं क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन, मतलब उसमें होता ही नहीं कुछ। इट्स लाइक हम बैठे बैठे ऐसी सोचते, नींद में ही सॉल्व कर दें, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इतना लेवल तुम लोगों को भी जरूरी है जिस लेवल के हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो इसको तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना जरूर, चाहे रिकॉर्डिंग दोबारा देखो चाहे कॉपी से दोबारा देखो, क्योंकि ये चीजें जो हमने की हैं वो नई है, और नई चीजें जो हैं उनको रजिस्टर होने में टाइम लगता है, राइट। तो यू विल नीड टू रिवाइज दिस एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट दीज थिंग्स गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, ओके। चलो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप की। स्लोप का फॉर्मूला बता दो फटाफट से, हमने क्या किया था? डेल्टा डेल्टा एक्स बिल्कुल, एक था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दूसरा था tan थीटा। थीटा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप की बात कर रहा हूँ तो tan थीटा की पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, हाँ के ना? यस सर। राइट, एंड आई एम डीलिंग विद फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या है? positive। पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी positive। पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा ही तो स्लोप है, अरे उसी का दूसरा नाम है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा अगर नेगेटिव है तो स्लोप भी, और इधर ध्यान दे, इधर घूम, बातें बहुत करता है यार ये। एक तो वीडियो ऑन करके बैठा है, सब दिखता है। और लोग ये भी करते होंगे, मतलब गौरिश जो ये है ना कि बेचारा ऑनेस्ट है, दिख रहा है, तो बाकी भी करते होंगे ना इधर उधर, कुछ छोटा बहन भाई आ गया, पेरेंट्स आ गए। एक्चुअली क्या है पता है क्या होता है गौरिश? तूने तो खैर, मैं अगर जो बात बोल रहा हूँ वो हेल्प कर रहा है बाकियों के लिए भी, है ना। गौरिश ने खुद सेक्रीफाइस किया अपनी वीडियो ऑन करके। तो बात ये है कि अगर जो तुम लोग जितना टाइम, कुछ सेकंड है, चाहे 5 सेकंड भी है, 10 सेकंड भी अपने घर वालों से बात करते हो, उतने टाइम में जो मैंने बोला, जो क्लास में डिस्कस हुआ, वो निकल गया ना। और उसका नुकसान किसको हुआ? मुझे, है ना। यस सर। अबे मुझे हुआ, मुझे हुआ सर। हाँ तुम लोगों को हुआ ना उसका नुकसान। यस। उसकी है ना, उसकी भरपाई भी किसको करनी पड़ेगी? हमें।
हमें तो इसलिए क्या करना है, क्लास लगाते हुए बातें नहीं करनी। नहीं नहीं करनी। करती सर। घर वालों को बोलो जरा साइड में रहो, हैं, यस सर। हमें पढ़ाई करने दो, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, क्या है, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव। तो मतलब स्लोप भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगर थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में। अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर गया, सेकेंड। सेकंड में, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये थी, मैं तुम लोगों को सीधा लिखवा दूं, क्या लिखवा दूं, ये पॉइंट, फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री slope is positive, and for theta greater than 90 degree slope is negative. तो मतलब बट यहाँ पे क्या 90 से 270 में तो पॉजिटिव होगा। क्या हुआ बीच में ये, फिर दो बंदे इकट्ठे बोलने लग गए, किसी की भी बात नहीं समझ आई। अच्छा, और यहाँ पे थीटा जो है वो है 90 से ज्यादा एंड 180 से कम। एक्चुअली 180 पे तो जीरो, मतलब इक्वल टू मीन लिखो यहाँ पे, इक्वल टू वाले तो तुम लोगों ने लिख ही लिए, मतलब tan की वैल्यूज। तो ये बात हो रही है, इसके ऊपर का एंगल होता नहीं, ठीक है। तो 180 तक की एंगल होता है, इसलिए अपने को इससे ऊपर जाने की जरूरत है नहीं। नहीं है। तो या तो हम सीधा ये पॉइंट लिखते और तुम लोगों को बोलते हैं रट्टा मार लो, बट उसका मजा नहीं आता, ना मेरे को ना तुम लोगों को, ठीक। अभी हमने इसके पीछे का लॉजिक किया, सारा मैथ्स किया इसके पीछे का, तो अब हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई स्लोप नेगेटिव क्यों है थीटा से 90 से ऊपर, क्यों है स्लोप नेगेटिव थीटा जब 90 से बड़ा है, सर क्योंकि Sir, फिर tan because the सेकंड value of क्वाड्रेंट आ tan is जाएगा ना। negative. हाँ, क्योंकि वो की वैल्यू सेकंड tan थीटा है, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सारा इसके पीछे लॉजिक है, और ये जो मैंने दो लाइनें यहाँ पे लिखवाई हैं, ये क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपना नाम चाहे भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना, ठीक है। तो लिख लिया ये, यस सर। चलो अभी हमें पता लग गया। अब मेरे को जरा इसमें बताना देख के, जैसे एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल बनाते हैं, जैसे बताओ मेरे को यहाँ पे, इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पक्की गल है, सर नेगेटिव। 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 अपने को एंगल किसके साथ देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो कौन सी है, इधर कहीं पे भी ये डॉटेड लाइन मार लिया करो। और थीटा ये वाला देखेंगे, इधर वाला देखेंगे, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, राइट सर। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो इधर थीटा जो है 90 से ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, ज्यादा। More than 90. थीटा इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव, हाँ के ना,
Yes, sir. Yes. ठीक है, इसमें बताओ जरा। मान लो ये ग्राफ में बताओ। Sir, positive. पॉजिटिव गुड। ये है यहाँ पे थीटा इज Less than 9. therefore slope is positive। तो अभी देख लोगे तुम लोग, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर पता लग जाएगा तुम लोगों को। ये यहाँ के ना, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये तो है अपना स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट था ये। ठीक है, अभी तुम लोग कोई भी अगर तुम लोगों को ग्राफ है तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एटलीस्ट तुम लोग बता सकते हो। हाँ के ना, बता सकते हो कि नहीं? यस बता सकते हैं Yes, सर। sir. ठीक है जी, बढ़िया है। और ये स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि हम हमारा एजम्पशन है, दिस इज स्टैंडर्ड। ये सबके लिए नेगेटिव है और सबके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप का। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 35 तक है। यस Yes, sir. तो आज तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और इस बार जो टेस्ट हुआ था तुम लोगों का, दैट वाज स्टिल इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट? Yes, sir. सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगली बार तुम लोगों का टेस्ट हम वर्टिकल मोशन तक ही रखते हैं, ठीक है। ग्राफ्स Okay. हाँ, ग्राफ्स नहीं आएंगे जो अगला टेस्ट है, ग्राफ्स उससे अगले टेस्ट में आएंगे, क्योंकि ग्राफ्स का जो है मैं बेस तुम लोगों का स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ग्राफ्स को करने में, राइट। ये स्लोप का जो चक्कर है बच्चे इसमें बहुत उलझते हैं, तो आई डोंट वांट कि तुम लोग उसमें उलझो, राइट। तो we'll continue this in the next class। ओके सर। ठीक है जी। तो इस हफ्ता तुम लोगों ने बस प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क तो कुछ है नहीं। अरे नहीं 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 गौरीश, इतना मत खुश हो, मेरे को याद नहीं था। एक्सरसाइज 2 भी तो है रे। Yes, sir. हाँ, उसमें से ग्राफ वाले क्वेश्चंस छोड़ देना बस, ग्राफ के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, Okay, sir. ठीक है। ओके सर। वो होमवर्क है आपका। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। Thank you, sir. ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय बाय।